ओम शांति। 33 नंबर के रजिस्टर में 23/9/11/91 का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। बदल जाए दुनिया में बदलेंगे हम। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, उन्होंने तो गीत बना दिया। जैसे कोई की सगाई होती है तो ये पक्का ही है स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई बिरला ऐसे होता है जो आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? क्या प्रतिज्ञा करते हो कि बदल जाए दुनिया न बदलेंगे, चेंज नहीं होगी, जैसे तो बने रहोगे। दुनिया बदल जाए लेकिन हम नहीं बदलेंगे, जैसे तो बने रहेंगे। प्रतिज्ञा करते हो कि बात को हम नहीं छोड़ेंगे, दुनिया चाहे छोड़ दे लेकिन हम ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की सजनियों की सगाई हुई है, परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। ये अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है वो बाहर सेंटर पर नहीं हो सकती। यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया, बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। तो यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सन्मुख तुम बैठे हो, वहाँ तुम सन्मुख नहीं हो। चाहते हैं सन्मुख जाकर के मुरली सुने, यहाँ से मतलब क्या और वहाँ से मतलब क्या? यहाँ माना मधुबन और वहाँ माना सेंटर से गीता पाठशाला। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया कि बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होती है, वहाँ समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु ये ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं रहती है। कोई तो फिर मित्र संबंधी याद आएगा। बुद्धि एक गुरु के साथ भी ठहरती नहीं है। कोई बिरला ही होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे नहीं कि सब शिव बाबा की याद में रहते हैं, बुद्धि दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी याद आएंगे, सारा समय एक ही शिव बाबा की याद रहे तो हो सौभाग्य। स्थायी आदमी कोई बिरला ही रहते हैं। यहाँ शिव बाबा के सन्मुख रहने में तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, ये यहाँ का गाया हुआ है। यहाँ तुम बाबा की याद में बैठे हो, जानते हो अभी हम ईश्वर के हैं, फिर दैवी गोद में बैठेंगे। बल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात चलते हैं। इस चित्र में हम यह करेक्शन करें, यह लिखें, परंतु अच्छे बच्चे होंगे तो समझेंगे कि अभी तो बाप से ही सुनना है। अच्छा, तो जो अच्छे बच्चे हुए वो तो बाप से सुने, और जिनकी बुद्धि में चले कि यह करेक्शन करना है वो अच्छे बच्चे नहीं हुए। जो अच्छे बच्चे होंगे वो और कोई संकल्प नहीं आने देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए तो बाप से ही बुद्धि योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही, कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे हो जाए। एक दो बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो वो आदत पक्की होती जाती है। फिर कितना भी सुनता रहेगा, धारणा होगी नहीं, इसको सुना ही नहीं सकेंगे। जिसको धारणा होगी उसको सर्विस का शौक होगा, उछलता रहेगा।
कि जाकर के कहाँ धन दान करूं, क्योंकि ये धन एक बाप के सिवा और कोई के पास है ही नहीं। बात ये भी जानते हैं सबको धारणा नहीं हो सकती, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य की तकदीर इतनी ऊंची बन नहीं सकती, तो स्कूल सर्विस में अपनी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं, जैसे भोजन पकाते हैं खिलाते हैं, ये भी सब्जेक्ट है। सर्विस का जिनको शौक होगा वो मुख से कहने बिगड़ रहेंगे नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं कहाँ दो अभिमान तो नहीं है, बड़े का रिगार्ड रखते हैं व नहीं रखते हैं। बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है ना, ऐसे नहीं तो हम भी बाबा के बच्चे हैं, फिर भी नंबरवार एक दो को रिगार्ड तो रखना होता है। हाँ, कोई छोटा भी होशियार हो जाता है तो हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े, तब भविष्य में बड़ों को भी किसका रिगार्ड रखना पड़े। जो पहले छोटा था ज्ञान में होशियार हो गया तो बड़ा समझा जाता है, क्योंकि बुद्धि उनकी डेवलप कर लेती है। सर्विस का शौक देख करके बाप तो खुश होगा ना, ये अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी समझाने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना, लाखों प्रजा चाहिए, और तो कोई उपाय नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा रानी प्रजा सब यहाँ बनने, कितनी सर्विस करनी चाहिए। बच्चों की बुद्धि में है, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, गर्भस्थ में रहने से हरेक की अवस्था अपनी रहती है, घर बार तो छोड़ना नहीं। बाबा कहते हैं भले घर में रहो, परंतु बुद्धि में ये निश्चय रखना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी। हमारा अब बाप के काम है, ये भी जानते हैं, कल पहले जिन्होंने ये ज्ञान दिया था भूलेंगे, सेकंड बाई सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान है ना, बाप के पास भी ज्ञान है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है, पॉइंट धारण करनी, सब पॉइंट एक साथ नहीं समझाई जाती, लक्ष्य पक्का रखा जाता है। विनाश भी सामने खड़ा है, ये वही विनाश है। सत्य त्रेता में कोई लड़ाई आदि होती नहीं, तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लश्कर बड़े होते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले आत्मा सत्य प्रधान से उतरती है, तो सत्य रजो क्रम में आती है। तो ये सब बुद्धि में रखना होता है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ बैठे हो तो ये बुद्धि में रखना है। तो बाबा आकर के हमको खजाना देते हैं, जिनको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लेते हैं, तो नोट्स लेना अच्छा है, बुद्धि में टॉपिक्स आएगी। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको कितना खजाना दिया था, सती त्रेता में तुम्हारे पास था, धन था, तुम वाम मार्ग में जाने से वो कम होता जाता है। क्यों? वाम मार्ग में जाने से क्या बात हो गई है? हाँ, वाम मार्ग माना उल्टा मार्ग, उल्टा मार्ग माना व्यभिचारी मार्ग। सती त्रेता में देवताएं अव्यभिचारी होते हैं। कृष्ण की आंख राधा नहीं डूबेगी, राधा की आंख कृष्ण नहीं डूबेगी, और कोई में डूब नहीं सकती। और त्रेता के अंत में क्या होता है? इस्लाम धर्म की आत्माएं आती हैं और उनके संग का रंग बारहवासी में लगना शुरू हो जाता है, दृष्टि वृत्ति व्यभिचारी होने लग पड़ती है। तो जो देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं, इस्लामियों से पहले प्रभावित होता है जो देवताओं का ग्रुप। तो वाम मार्ग में जाने से कम हो जाएगा, कम हो जाएगा धन। कौन सा धन? द्वापर में तो स्थूल धन की बात है, और यहाँ ज्ञान धन की बात है। ये विशेषता है, ज्ञान सोने का पात्र होगा तो टिकेगा। माना कान कच्चे होंगे, बुद्धि रूपी पात्र मिट्टी का होगा, माना देह अभिमान की मिट्टी से भरा पूरा होगा, तो उसमें ज्ञान नहीं ठहरेगा।
अगर बुद्धि का पात्र सोने का हुआ, कच्चा हुआ, जैसी प्रतिज्ञा करते हैं वैसी प्रतिज्ञा बात से निभाते हैं, एक बात दूसरा न कोई, तो बुद्धि में ज्ञान जरूर ठहरेगा। ये पवित्र और अपवित्र आत्मा की निशानी है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया। क्या निशानी बताई? अगर ज्ञान बुद्धि में ठहरता है, ज्ञान उगरता है, मनन चिंतन मंथन चलता है, दूसरों को सुनाता है, खुद जीवन में धारण करता है, तो जरूर पवित्र है। अगर अपवित्र है या बेविचारी बनता है दृष्टि से कर्मेंद्रियों से, तो उसकी बुद्धि में ज्ञान ठहर नहीं सकता, रुचि भी कम होती है, कुछ न कुछ विकर्म होंगे, उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती हैं, सत्य प्रधान सत्य रजे तमो की स्थिति होती। ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। द्वापर युग में तो नीचे उतरना तो होता ही है, लेकिन शूटिंग पीरियड में भी ज्ञान 4 अवस्थाओं से पसार होता है, सत्य प्रधान सत्य सामान्य रजो और तमो। सत्य से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं, तमो प्रधान भी आहिस्ते आहिस्ते उतरते, इसमें भी सत्य रजो तमो से गिर जाएंगी, फट से तमो प्रधान नहीं होंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है। अभी जंप लगाना, तमो प्रधान से सत्य प्रधान बनना है, इसके लिए टाइम बाकी थोड़ा है, गाया हुआ भी है, करे तो ताकि बैकुट रहे और गिरे तो चकना चूर। काम की चमाट लगती है तो एकदम चकना चूर हो जाए, हद बुद्ध टूट जाते हैं। कोई मनुष्य तो अपना जीवघात करते हैं, आत्मघात तो होता नहीं, जीवघात कहा जाता है। इसमें तो बाप से घर का पाना है, बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना, हमने बाप को याद कर कितनी भविष्य के लिए कमाई की, कितने जन्म की लाठी बने, कितने अनुभव की लाठी बने। घर घर में पैगाम देना होता है कि ये पुरानी दुनिया बदल रही है, बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखाए रहे हैं, शुरू में दिखाया है, ये बनाने में मेहनत लगती है, सारा दिन सारा चलता रहता है, ऐसा सहज बना दें जो कोई समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, समझने के लिए कौन आवेंगे? सारी दुनिया माने 500 करोड़ नहीं आवेंगे, कौन आवेंगे? ये सीढ़ी का चित्र समझने के लिए आवेंगे देवी देवता सनातन धर्म वाले, क्योंकि ये भारतवासियों के लिए ही सीढ़ी है। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चली, तुम जानते हो हमारा क्लास कब तक चलेगा? वो तो लाखों वर्ष कंस की आयु समझते हैं, तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते हैं। समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सदगति दाता आएगा, तो जो हमारे चेले हैं उनकी गति हो जाएगी, फिर हम भी जाकर के ज्योति में समाये जाएंगे। परंतु ऐसा तो होता नहीं। कैसा कि कोई ज्योति में समा जाए? ज्योति कोई स्थूल ज्योति थोड़ी है, आत्मा की ज्योति भी कोई स्थूल ज्योति नहीं, और परमात्मा की ज्योति भी कोई स्थूल ज्योति नहीं। कौन सी ज्योति है? ज्ञान की ज्योति है। शिवलिंग को जो ज्योति के रूप में दिखाया हुआ है सोमनाथ मंदिर में भी, तो ज्योति में दिखाने का मतलब क्या हुआ? शालिग्राम की ज्योति कम दिखाते हैं और शिवलिंग की ज्योति जाती दिखाते हैं। इसका मतलब हुआ कि उसमें ज्ञान जाती है और आत्माओं में ज्ञान कम है। आत्मा अल्पज्ञ होती है और परमात्मा सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ बताता है, सत्य के आदि मध्य अंत का सारा राज बताता है। तो वो तो समझते हैं कि स्थूल ज्योति में समाई जाएगी। वास्तव में जो तुंडे मतिर भिन्ना, हर मनुष्य आत्मा में जो अलग अलग बातें भरी हुई, वो अलग अलग बातों का ज्ञान सारा ज्ञान सागर में समा जाएगा। परमात्मा की जो बात है ज्ञान की, उस ज्ञान के सागर में ही सब मनुष्य आत्माओं को अपनी मन बुद्धि के वाइब्रेशन समा देने पड़ेंगे।
ये ज्योति ज्योति में समाना है। तुम जानते हो हम हमारा बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। तो अमर बाबा जो कहते हैं वो मानना भी चाहिए। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी कम मिलेगा। सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे दधीचि ऋषि का मिसाल है। क्या मिसाल है? हड्डियां भी सर्विस में दे दी। हाँ, हड्डी से वो धनुष बना। कौन सा धनुष? पुरुषार्थ का धनुष, शिव धनुष कहते हैं। वो धनुष किसने तोड़ा? और किसी के बुते तो उठा भी नहीं, राम ने उसे तोड़ा। क्या मतलब हुआ? हाँ, उस पुरुषार्थ को भी क्रैश कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपने शरीर का भी ख्याल नहीं करके सर्विस में रहना है, इसको कहा जाता है हड्डी सर्विस। और दूसरा है रूहानी हड्डी सर्विस। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे। जिस्मानी सर्विस वाले जिस्मानी सर्विस करेंगे। है तो दोनों सर्विस, ज्यादा पावर किस में रहेगी? जो सूक्ष्म है उसमें पावर जाती होती है। ज्ञान धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में जो मनुष्य सर्विस करते हैं वो सब जिस्मानी सर्विस करते हैं, शास्त्र बैठ सुनाते हैं। वो कोई रूहानी सर्विस नहीं है। रूहानी सर्विस सिर्फ बाप ही सिखलाते हैं। स्पिरिचुअल बाप ही आकर के स्पिरिचुअल बच्चे आत्माओं को पढ़ाते। तुम अब तैयारी कर रहे हो, सत्य में नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। बात उनसे कोई विकर्म नहीं होगा। वो है राम राज्य। वहां होते ही हैं थोड़े, वो थोड़े मनुष्य आकर के पढ़ेंगे। अभी तो रावण राज्य में सब दुखी। ये सारी नाली तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस सीढ़ी के चित्र में ही सारी नाली आ जाती है। ये चित्र बनाने के लिए मशीनरी चाहिए। उस गवर्नमेंट की रोज अखबारें कितनी शक्ति रहती है, कितनी कारोबार चलती है। यहाँ तो सब हाथ से बनाना पड़ता है। बाप कहते हैं कि अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये नॉलेज कोई के पास नहीं। कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार क्यों नहीं है? तो भी इस गोले में लगा हुआ है, और धर्मों का समाचार गोले में है। वो नई दुनिया में तो आते नहीं है। कौन? दूसरे धर्म वाले। और सीढ़ी के चित्र में दोनों ही दुनिया दिखाई गई है। नई दुनिया सत्य को त्रेता और पुरानी दुनिया द्वापर कलयुग भी दिखाया गया। लेकिन दूसरे धर्म सब आते हैं पुरानी दुनिया भक्ति मार्ग में। जो ज्ञान मार्ग के देवताओं की दुनिया है उसमें दूसरे धर्म की आत्माएं आती नहीं। उनको तो शांति मिलती है, उनको सुख नहीं मिलता। भारतवासी ही स्वर्ग में थे और भारत में ही बाप राजयोग सिखलाते हैं। सिखलाने के लिए भारत में क्यों आते हैं? क्योंकि भारत में जो अभिविचारी वृत्ति की प्रति मान है वो विदेशों में मान नहीं है। इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग सब पसंद करते हैं। इस चित्र से वो खुद ही समझ जाएंगे। बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत था। कौन से चित्र से? पीढ़ी के चित्र से। अपने धर्म को भी समझ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, इस समय वो भी तमो प्रधान है, क्रिश्चियन धर्म वाले भी तमो प्रधान है। ये रचयिता और रचना की कितनी बड़ी नारी है। तुम कह सकते हो कि हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है, हम पैसा क्या करेंगे? तुम ये सुनो
और दूसरों को सुनाने के लिए चित्र आदि छपाओ। इन चित्रों से काम लेना है, हाल बनाओ जहाँ ये नाली सुनाई जाए। बाकी हम पैसा लेकर के तुम्हारा क्या करेंगे? तुम्हारे घर का कल्याण होना है। तुम सिर्फ प्रबंध करो, बहुत आकर के सुनेंगे। रचना और रचयिता की नाली तो बड़ी अच्छी है, ये तो मनुष्य को ही समझनी है। विलायत वाले ये नाली सुन करके बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाएंगे तो हमारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। सबको बाप का परिचय देना है, समझेंगे ये नॉलेज गॉड फादर के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। कहते हैं ना, खुदा ने बहस स्थापन किया, परंतु वो कैसे आते हैं ये किसी को पता ही नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर के बहुत खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ करके योग सीखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए भी पुरुषार्थ करेंगे। तब इसके लिए तो बहुत ख्याल चलना चाहिए। भारत में हुनर दिखाएं तब बाहर में भेजेंगे। ये मनुष्य जानेंगे नई दुनिया बनने में कोई देर थोड़ी लगती है। कहाँ भी अर्थ की एक आदि होती है तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान बन जाते। क्या दुनिया में कहीं अर्थव्यवस्था है तो नया मकान बन जाता है। विनाश होने के बाद कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी होता है। जितना बहुत कारीगर होंगे उतना जल्दी मकान बनेंगे। हिरोशिमा नागासाकी में विस्फोट हुआ प्रथम विश्व युद्ध में। अब जापान का क्या हाल है? तकनीक में सबसे आगे जा रहा है। तो 1 मास में भी मकान बनाए सकते हैं कारीगर। बहुत सामान सारा तैयार हो, फिर बनने में देरी थोड़ी लगती है। विलायत में मकान कैसे बनते हैं? मिनटू मोटर। जैसे कोई कारखाना हो, चालू हो जाए तो 1 मिनट में 1 मोटर के पुर्जे तैयार हो जाते। 1 मिनट में 1 मोटर निकलती रहती। तो ऐसे मकान भी तैयार होते। तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे। आजकल मकान बनाते हैं, दीवारें पहले से तैयार खड़ी रहती हैं, मशीन सारा काम करती है। ऊंचाई पर जाने के लिए भी आदमी को काम नहीं करना पड़ता। तो विदेशों में बहुत जल्दी काम तैयार हो जाते हैं। अब वो तो स्थूल मकान की बात हुई, यहाँ कौन सा मकान है? यहाँ संगठन रूपी किला। संगठन रूपी किला भी तब बनेगा सीखा जब हुनर वाले। सोना चांदी बहुत तुम्हारे को मिल जाता है, काहे के लिए? मकान बनाने के लिए। सोना माने शक्ति आत्मा है, चांदी माने कुछ कम, थोड़ा सा चांदी की मिलावट है। खानियों से सोने चांदी हीरे आदि ले आते हैं। खानियां भरपूर हो जाएंगी। कैसे भरपूर हो जाएंगी? खानियां खुल पड़ेंगी। अभी कैसे मिलते हैं? अभी निश्चय पत्र लिख रहे हैं, अभी संशय पैदा होने लग पड़ता है। फिर क्या होगा? फिर खानियां खुलने लग पड़ेंगी। सोने चांदी हीरे आदि। अब हुनर तो सब सीख रहे हैं। क्या हुनर तो सब सीख रहे हैं। साइंस का देखो घमंड कितना है। यही साइंस फिर वहाँ भी काम में आएगी। यहाँ सीखने वाले वहाँ दूसरा जन्म लेकर के काम में लाएंगे। उस समय तो सारी नई दुनिया हो जाती है, लेकिन वहाँ साइंस भी कौन सी होगी? ये जड़ साधनों की साइंस होगी क्या? हमारी साइंस भी है दूसरी। ऐसी साइंस होगी जो प्रकृति के 5 तत्वों को कंट्रोल कर लेगी। साइंस का अभी भी यही काम है। उंगली से इशारा किया, पंखा चला, रोशनी हुई, मशीन चली, कारखाना चला। तो ये तो स्थूल बात हुई।
लेकिन वहाँ प्रकृति ही हमारी ऐसी दासी बन जाएगी कि मन का संकल्प किया और चीज तैयार, कोई कारखानों आदि की दरकार नहीं होगी, सारी सेवा प्रकृति करेगी। तो ये साइंस कौन सी साइंस हुई? ये हुई मन को कंट्रोल करने की साइंस, मन की एकाग्रता, जो बाबा ने हमको बेसिक नॉलेज में सिखाई। कैसे? बिंदु की याद, जितना जिसने बिंदु की याद में अभ्यास कर लिया उतना उसका अभ्यास पक्का हो गया, बुद्धि सूक्ष्म बन गई। जितनी जिसकी सूक्ष्म बुद्धि बनी वो उतना ही सूक्ष्म पार्ट बजाने वाली आत्माओं के पार्ट को पहचानेंगे और परमात्मा पार्ट को भी पहचान लेंगे। उन साइंसदान को कितना घमंड होता है। तो ये साइंस फिर भी काम में आएगी, यहाँ सीखने वाले वहाँ दूसरा जन्म ले काम में लाएंगे। क्या कहा? यहाँ माना कहाँ और वहाँ माना कहाँ? यहाँ माना बेसिक में, जिस समय ये वाणी चल रही थी उस समय की बात। यहाँ जो सीखने वाले हैं वो वहाँ दूसरा जन्म लेकर के मकान आदि बनाने के लिए साइंस काम में लावेंगे। उस समय तो सारी नई दुनिया हो जाती है, रावण राज्य खिलाफ हो जाता है, 5 तत्व भी कायदे मुजीब सर्विस में रहते हैं, स्वर्ग बन जाता है, वहाँ कोई उपद्रव नहीं होता है, रावण राज्य ही नहीं, सभी सत्व प्रधान होते हैं। सबसे अच्छी बात है कि बाप से बहुत लव होना चाहिए। 5 तत्व भी सत्व प्रधान कब होंगे? जब हमारा बाप से बहुत लव होगा तो 5 तत्व भी सत्व प्रधान बनेंगे। बाप जो पूर्णा देते हैं उसको धारण करना और दूसरों को दान देना। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा। सर्विस नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी? सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है, कोई करता रहे, दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल लिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को। पेज नंबर 133, हेडिंग दिया विल पावर और कंट्रोलिंग पावर, 1971 की अगस्तवाणी। हेडिंग दिया सिंपल बनो और सैंपल बनो। आज ये जो संगठन हुआ है इसको कौन सा संगठन कहेंगे? इस संगठन का नाम काम के प्रमाण कौन सा कहेंगे? क्योंकि जैसा काम वैसा नाम, कर्तव्य के आधार पर नाम बताओ। हर एक ने अलग अलग नाम बताए। जो सभी नाम बोले वो प्रैक्टिकल में अपना कर्तव्य समझ करके बोला। प्रैक्टिकल में चल रहे हैं तो फिर क्या हो गए? सपूत और सबूत मूर्त। अगर प्रैक्टिस में है तो सबूत मूर्त नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल में है तो सपूत और सबूत मूर्त दोनों। ये ग्रुप सिंपल और सैंपल है। सिंपल बन करके सैंपल दिखाने वाले। सिंपल कोई ड्रेस आदमी नहीं, लेकिन सभी बातों में सिंपल बन सैंपल बनाने वाले। जैसे कोई भी सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस रीति से मनसा में भी जो संकल्प है, संबंध में, व्यवहार में भी और रहन सहन में भी, सभी में सिंपल और स्वच्छ रहने वाले सैंपल बन अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर संकल्प में व संबंध में सिंपल नहीं होंगे तो अल्टरनेट क्या होगा? सिंपल अर्थात साधारणता, साधारणता में महानता हो। जैसे बाप साकार सृष्टि में सिंपल रहते हुए भी आप सभी के आगे सिंपल बने।
अति साधारणता ही अति महानता को प्रसिद्ध करती है। तो साधारणता अर्थात सिंपल नहीं तो प्रॉब्लम बन जाती है। संकल्पों की भी प्रॉब्लम में रहते हैं, रहन सहन भी सिंपल न होने के कारण औरों के लिए व अपने लिए कोई न कोई प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो प्रॉब्लम बनना है व सिंपल बनना है, प्रॉब्लम वाले सिंपल नहीं बन सकते। तो मनसा में भी सिंपल हो, अगर कोई मनसा में भी उलझन है अर्थात प्रॉब्लम है तो उसको सिंपल कहेंगे क्या? मनसा में भी समस्या स्वरूप नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे देखो गांधी को सिंपल कहते थे, लेकिन सिंपल बनकर के एक सैंपल बनकर तो दिखाया ना, उसकी सिंपल एक्टिंग है वो गांधी की हुई हद की एक्ट, और यहाँ फिर बेहद का गांधी भी है। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो यहाँ है बेहद के बाप के बच्चे बन बेहद की एक्ट करना। ब्रह्मा भी किसका बच्चा हुआ? बेहद के बाप का बच्चा हुआ। और तुम तो विश्व के निमित्त बनते हो, ब्रह्मा किसके निमित्त बने? वो भारत का बापू जी था और ये है विश्व का बापू जी। तुम विश्व के निमित्त बनते हो। जैसे विश्व बेहद की है, बाप बेहद का है, वैसे जो भी एक्ट करते हो वो बेहद की स्थिति में स्थित होकर एक्ट करना। वो एक्ट ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आकर्षण मूर्त बनने के लिए क्या करना पड़े? सिंपल बनना पड़े। यहाँ दैवी संबंध में भी कोई सिंपल नहीं बनता, प्रॉब्लम बन जाता है। तो रिजल्ट क्या होती है? हमारे परिवार में भी कोई समस्या स्वरूप बन जाता है, समाधान स्वरूप नहीं बनता। तो रिजल्ट क्या होती है? वो स्नेह और सहयोग से वंचित रह जाता है। इस बात को तथाकथित ब्राह्मण की तरफ में उठाएंगे। तो कहेंगे ये शंकर पार्टी वाले वंचित हो गए, ये प्रॉब्लम उठाते हैं, समस्या स्वरूप बनते हैं, ये समाधान स्वरूप नहीं बने। लेकिन वास्तव में ऐसा है क्या? कहते हैं ये इसलिए सहयोग से वंचित हो गए, दैवी परिवार के इसलिए और सहयोग से वंचित हो गए। और जो वास्तव में एडवांस पार्टी वाले हैं वो क्या समझते हैं कि हम ईश्वरीय परिवार के और ही नजदीक आ गए। वंचित होना तो बहुत दूर की बात, हम तो वंचित होने वालों को भी सन्मुख लाने वाले हैं। जो साधारण सिंपल होती है उसकी तरफ न चाहते हुए भी सभी को इसलिए और सहयोग देने की स्वभावना होगी। तो सर्व के स्नेही व सर्व के सहयोग प्राप्त करने के लिए व सर्व के सहयोगी बनने के लिए सिंपल बनना बहुत आवश्यक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वह स्वयं प्रॉब्लम बने हुए तो नहीं हो। चाहे लौकिक परिवार में व व्यवहार में, चाहे दैवी परिवार में, कभी भी अपने में प्रॉब्लम न इमर्ज करो, न कोई के लिए प्रॉब्लम बनाओ। ये कोई नई बातें नहीं है, भारत की पुरानी परंपरा है। शास्त्रों में भी ये परंपरा दी हुई है। क्या
गीता में लिखा है यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते, चाहिए माना जो लोगों को उद्योग पैदा न कराने के निमित्त बने और जिससे लोग उद्योग को प्राप्त न हो। उद्योग माने प्रॉब्लम स्वरूप न बने, न लोगों के लिए प्रॉब्लम बने न लोग उसके लिए प्रॉब्लम बने। वही बात बाबा ने बताई कि ऐसे प्रॉब्लम स्वरूप तो नहीं बने हो, किसी को आगे में तो नहीं लाते हो। सिर्फ अलौकिक परिवार की बात नहीं है, लौकिक परिवार में भी अगर प्रॉब्लम बनते हो तो सेवा लेने वाले बन जाते हो, है? सेवा देने वाले नहीं, सेवा लेने वाले बन जाते हैं। कौन सी सेवा? समस्या को समाधान करने की सेवा लेने वाले बन जाते हो। आप हो ईश्वरीय सेवाधारी, तो सेवाधारी अर्थात सेवा करने वाले न कि सेवा लेने वाले। अगर सेवा लेने वाले बनते हो तो नाम प्रमाण कर्तव्य नहीं हुआ। नाम क्या है? खुदाई खिदमतगार। तो खुदाई खिदमतगार सेवा लेता नहीं, वो देता है, क्योंकि दाता के बच्चे हैं ना। जैसे बाप कुछ लेते हैं क्या? वो तो दाता है ना। अगर प्रॉब्लम बनने के कारण सेवा लेते हो तो दाता के बच्चे ठहरे। कोई भी प्रकार की अगर एक्स्ट्रा सेवा लेते हो तो ये कभी नशा नहीं रहेगा कि हम दाता व वरदाता के बच्चे। तो ये प्रवृत्ति वाले ग्रुप हैं या निवृत्ति वाले ग्रुप हैं। लौकिक प्रवृत्ति तो समाप्त हो गई। लौकिक प्रवृत्ति को भी ईश्वरीय प्रवृत्ति में परिवर्तन किया है। जब तक परिवर्तन नहीं किया है तब तक अलौकिक स्थिति में एक रस नहीं रह सकते। लौकिक स्थिति में एक रस रहने के लिए क्या करना पड़े? लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना पड़े। इसलिए कहा था कि अपना नाम रूप गुण कर्तव्य सदैव याद करके फिर प्रवृत्ति में रहो, जिससे लौकिक प्रवृत्ति परिवर्तन हो जाए। सदैव अपना नाम सेवाधारी समझने से रोब नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं कि सेवा का धर्म सबसे कठोर है। जो सेवाधारी होता है वो सेवा करता है, सेवा भी करता है और सुनता भी है। ऊंची नीची बातें सहन बहुत करता है। तो सेवाधारी समझने से रोब नहीं रहेगा। और सेवाधारी की बजाय अगर राजा समझा कि हमको राजाई अभी मिल गई तो रोब आएगा। सेवाधारी सदैव नम्रचित्त और निर्माण रहता है। तो ब्राह्मण क्या है? सेवाधारी है या राजा है? सेवाधारी है। अपने घर को भी घर नहीं लेकिन सेवा स्थान समझेगा। और सेवाधारी का मुख्य गुण होता है त्याग। अगर त्याग नहीं है तो सेवा भी नहीं हो सकती। जैसे माँ बच्चे की सेवा करती है, सेवाधारी हुई ना। तो सर्दी के दिनों में बच्चा पेशाब कर देता है, खुद क्या करती है? क्या क्या करती है? खुद गीले में आ जाती है, ठंडी में आ जाती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। तो ऐसे ही सेवाधारी है। सेवाधारी का मुख्य गुण होता है त्याग। अगर त्याग नहीं तो सेवा भी नहीं हो सकती। त्याग से तपस्वी मूर्त बनते हो।
सेवाधारी का कर्तव्य है सदैव सेवा में रहे, चाहे मनसा सेवा में रहे, चाहे वाचा सेवा में रहे, चाहे कर्मणा सेवा रहे, लेकिन सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवा में तत्पर ही रहने वाले, वो कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझेंगे। क्या कभी भी सेवा उनसे अलग हो ही नहीं सकती। ऐसे नहीं कि वाचा से सेवा की तो ही सेवा हुई, नहीं, कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं उसमें भी सेवा समाई हुई है, कर्मणा भी सेवा है और मनसा भी सेवा है। तो चाहे जिस सेवा में रहे वो कभी भी अपने को अलग नहीं समझेंगे सेवा से, निरंतर सेवा का ही ध्यान रहेगा। इसको कहते हैं सेवाधारी। तो अपने को सेवाधारी समझो और सेवा स्थान समझ करके रहो। कहाँ? अपने घर से त्याग वृत्ति वाले तपस्वी मूर्त होकर के रहो। निरंतर सेवा की ही बुद्धि में लगन रहे तो फिर लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरी प्रवृत्ति नहीं हो जाएगी क्या? तो ये ग्रुप नवीनता क्या दिखाएगा? जो कोई ग्रुप ने ये नवीनता नहीं दिखाई हो, कोई न कोई नवीनता जरूर लानी। खास भट्टी में आते हो तो अपने में परिवर्तन भी खास होना चाहिए। वैसे तो चलते फिरते हो, लेकिन अभी खास विशेषता ला करके अपना नाम विशेष आत्माओं में जमा करा करके जाना। साधारण आत्माओं में नहीं, कौन सी आत्माओं में? विशेष आत्माओं में नाम जमा करके जाना। बाप दादा के पास कितने प्रकार की लिस्ट है मालूम है? और आपका किस लिस्ट में नाम है ये मालूम है? अपना नाम विशेष आत्माओं में कर सको इसका प्रयत्न करो। विशेष आत्माएं तब बनते हैं जब कोई विशेष कर्तव्य करते हैं या विशेषता दिखाते हैं, तो विशेष आत्मा बन करके ही जाना। मर्जीवा बने हुए हो व बनने के लिए आए हो। मर्जीवा माना जीते जी मरे हुए हो या मरने के लिए आए हो। मर्जीवा बनकर ही ब्रह्मा कुमार बने व अभी भी अर्जुन बनेंगे। अब मर करके जन्म लिया तब तो ब्रह्मा कुमार कहलाया। मर करके नया जन्म लेना इसको ही मर्जीवा कहते हैं ना। नहीं तो जन्म लेने से पहले ब्रह्मा कुमार कैसे बने? बच्चे तो हो, अधिकारी हो, बाकी है सपूत बन करके सबूत देना। बाकी ब्रह्मा कुमार हैं तो मर्जीवा तो बन ही गए। मर्जीवा बने हुए हैं, ये स्मृति में रहने से फिर ये शरीर भी आपका नहीं रहा। ये शरीर बाप ने ईश्वरीय सर्विस के लिए दिया हुआ है। आप तो पहले ही मर चुके हो ना, लेकिन ये पुराना शरीर सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए मिला हुआ है। ऐसे समझ कर चलने से शरीर को भी अमानत समझेंगे। किसकी अमानत? बाप की। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता है। क्या समझते हैं? जिसकी जो चीज है वो वापस करती है, ममता भी नहीं होती है। तो ये शरीर भी एक अमानत समझो तो फिर देह की ममता भी खत्म हो जाएगी। जैसे ट्रस्टी होकर रहने से अमानत समझने से ममता कम होती है, इसी रीति ये शरीर भी सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए अमानत के रूप में मिला हुआ है। जिसकी अमानत है उनकी स्मृति अमानत को देखकर तो आती है ना। अमानत रखी हुई चीज को देख देने वाले की आदत तो आती है ना। ये तो अमानत रूहानी बाप ने दी है। कौन सी अमानत? शरीर। रूहानी बाप की याद रहेगी, अमानत समझने से रूहानियत रहेगी और रूहानियत से सदैव बुद्धि में राहत रहेगी।
थकावट नहीं होगी। अमानत में खयानत करने से रूहानियत के बदली उलझन आ जाती है, राहत के बजाय घबराहट आ जाती है। इसलिए शरीर है ही सिर्फ ईश्वरीय सेवा के लिए। अमानत समझने से ऑटोमेटिकली रूहानियत की स्थिति रहेगी। ये सहज उपाय हुआ। अब निरंतर सहज योगी बन सकेंगे ना, निरंतर रूहानियत की अवस्था में स्थित रहो। ये नवीनता दिखाना जो आप लोगों को देखकर सभी अनुभव करें कि ये तो सैंपल बन करके आए हैं। औरों को भी याद की यात्रा सहज बनाने के लिए सैंपल बनकर जाना। ये ग्रुप सैंपल बनकर के जाएगा ना। अगर एक एक स्थान पर एक सैंपल जाएगा तो फिर सिंपल बात हो जाएगी। क्या कहा? एक एक स्थान पर माना एक सेंटर में अगर एक भी सैंपल बना तो सबके लिए क्या हो जाएगा? सिंपल बात हो जाएगी। आप नाम क्या याद रखेंगे? आपका अपना नाम क्या हुआ? सेवाधारी। सेवाधारी तो हो ही, लेकिन ऐसी सेवा करो जो प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति करा सको। तो स्लोगन क्या याद रखेंगे? अपनी रूहानियत की स्थिति प्रत्यक्ष कर हर आत्मा को प्रत्यक्ष फल दिलाने वाले। ये है इस ग्रुप का कर्तव्य। जितना अपनी रूहानियत की स्थिति को पक्का करेंगे उतना प्रत्यक्ष फल दे सकेंगे। अगर रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष नहीं दिखाते तो फल भी प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता। प्रत्यक्ष फल दिखाने के लिए अपनी रूहानी स्थिति को प्रत्यक्ष करो। समझा स्लोगन? अच्छा, अपने ऊपर छाप कौन सी लगाई? सेवाधारी। मनसा में भी सेवा। और ये ग्रुप मुख्य त्याग क्या करेगा जिसे त्याग से तपस्वी बन सको? आपकी प्रैक्टिकल दिनचर्या में बहुत करके विघ्न रूप क्या होता है? एक शब्द में इसको कहेंगे रोग। इसलिए रूहानी रुहाब नहीं आता है। प्रवृत्ति में जो रोग रखते हो, मैं रचयता हूँ, या व्यवहार का भी जो रोग रहता है, संबंध में भी मुख्य विघ्न रोग आता है। इसका त्याग करना है। जो सेवाधारी होते हैं, जिसकी सेवा करते हैं, उसके ऊपर रोग नहीं दिखाते। इसलिए रोग का त्याग करना है। ये है मुख्य त्याग। हिम्मत तो है ना त्याग की। जो भी वायदे करते हो, एक एक वायदे पर अविनाशी छाप लगाओ। अविनाशी छाप न लगने के कारण वायदे अल्पकाल के लिए हो जाते हैं। कईयों की रिजल्ट में ये दिखाई देता है कि यहाँ वायदे करके जाते हैं, फिर वायदे बदल करके विलाप करने लग पड़ते हैं। क्या करें, ये क्या हो गया, अभी आप ही मदद दो। चाहते तो नहीं है, लेकिन ये कारण हमसे बन गया। योगी के बदले वियोगी विलाप करते हैं। तो अब निरंतर योगी बनना, विलाप करने वाले योगी नहीं बनना। विलाप करने वाले योगी होते नहीं, क्या होते हैं? वियोगी। ये ग्रुप यही प्रैक्टिकल करके दिखाए। जो कहा है वो ही करेंगे, चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे। विजयी बनकर के ही दिखाएंगे। एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनते रहें तो सहयोगी बन करके क्या नहीं कर सकते हैं। जब वह एक दो के सहयोगी बन घेराव डाल सकते हैं, तो क्या आप माया का घेराव नहीं डाल सकते? पांडव सेना घेराव नहीं डाल सकती? एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनते रहे तो माया की हिम्मत नहीं जो आपके घेराव के अंदर आ सके। ये है सहयोग की शक्ति। ये संगठन है सहयोग की शक्ति का। ये संगठन के सहयोग की शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाना। अच्छा,
ओम शांति।